नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन्स को लेकर अब एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, तो आपको बताते चले कि अब इंडिया और पाकिस्तान के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें ये अब जो रिजल्ट है सामने आया है कि उनका कहना है, यानी कि पाकिस्तान वालों की बात करते चले तो उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान तब तक चुप रहता है जब तक इंडिया की तरफ से दोबारा कोई उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, और इंडिया का साफ तौर पर ये कहना है कि जो अगर पाकिस्तान की तरफ से अब अगर दोबारा कोई ऐसी कोशिश की जाती है तो उसके चलते अब वे दोबारा उसे एक वॉर का साइन इस बार माना जाएगा और अब कोई समझौता नहीं होगा। तो ये एक बड़ी खबर आपके सामने हम साझा करते चले कि अब जो है एक मीटिंग बिठाई गई जिसमें ये जो है कि इनकी मीटिंग का मकसद आपको बताते चलें तो मकसद इस मीटिंग का साफ तौर पर ये था कि दोनों देशों के बीच जो टेंशन्स इतने बढ़ चुके हैं इन्हें डीएस्केलेट किया जाए। बात करें कई सारे जो अलग अलग नेशंस है वहां के लोगों का कहना है कि ये जो बढ़ते टेंशन्स दोनों देशों के बीच है इन्हें रोका जाए, क्योंकि इससे इकोनॉमी पर जो है काफी असर पड़ेगा, जो स्टेबिलिटी है उस पर भी काफी असर पड़ेगा। तो इसके चलते एक ये बड़ी खबर है जब दोनों के जो डिफेंस के ऑफिशियल जो हायर ऑफिशियल्स है इनकी मीटिंग हुई तो इस दौरान अब ये खबर सामने आई है जिसमें ये बताएं कि अब ये फैसला सामने आया है कि इंडिया का कहना है कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला नहीं होता है तो वह भी अब चुप रहेंगे, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक साजिश की जाती है तो अब इसे एक वॉर का साइन माना जाएगा और उसके बाद कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि अगर इंडिया की तरफ से अब कोई कोशिश नहीं की जाती है और अगर कोई भी इंडिया की तरफ से नहीं ऐसा कुछ भी ड्रोन्स या कोई भी हमला नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान भी ऐसा कुछ जो है नहीं करने वाला है और पाकिस्तान की तरफ से भी अब चुप्पी साधी जाने वाली है। तो डी एस्केलेट जो है पूरे तरीके से अब किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अब इंडिया आगे कोई अटैक नहीं करता है तो अब वह भी डी एस्केलेट कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने यह साफ तौर पर कह दिया क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अब जो दोनों देश है मिलिट्री जो इनके बेसिस है और जो भी इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उन पर अटैक किए जा रहे हैं और लगभग जो काफी दिनों से ये तनाव काफी बढ़ चुका है। बात करें 6 मई रात से ही ये जो टेंशन है काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन अगर स्टार्ट से बात करते चले तो ये जो टेंशन है अब 22 अप्रैल को शुरू हो चुका था जब पहलगाम टेरर अटैक जो है सामने आया था, और उसके बाद अभी 6 मई की रात की बात करते चले तो उनके जो टेररिस्ट है उनके बेस पे हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी क्रॉस फायर किए गए काफी सारी जगहों पर। जम्मू कश्मीर की बात करते चले, राजस्थान की बात करते चले, अमृतसर की बात करते चले तो काफी सारी जगहों पर जो हमला है वे किया गया था। और पहले की भी बिल्कुल बात करते चले तो पहले भी पाकिस्तान की तरफ से काफी बार पहलगाम में अभी अटैक किया गया, उससे पहले पुलवामा में अटैक किया गया और उससे पहले भी काफी सारी बार जो है पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब पाकिस्तान ने कहा है कि अब वो डीएस्केलेशन के जो ये इसको अब दोबारा से मंजूर कर सकते हैं अगर इंडिया की तरफ से कोई जो है कदम नहीं उठाया जाता है और दोबारा से इंडिया की तरफ से कोई अटैक नहीं होता है तो पाकिस्तान अब डीएस्केलेट करने को तैयार है। और पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंडिया ने अगर कोई फर्दर स्ट्राइक की तो उनका रिस्पॉन्स भी वो जरूर देंगे। और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार का ये कहना है जब उन्होंने यूएस के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से उन्होंने ये कहा है। तो ये मीटिंग जो है काफी बड़े पैमाने पर हुई है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पर हुई है, क्योंकि काफी सारे नेशंस की बात करते चले तो सभी ने दोनों देशों से कहा था कि दोनों अपने जो ये तनाव बढ़ा चुके हैं इसे डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफी जो नेशंस है उनकी इकोनॉमी पर इसकी वजह से असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि डार के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आटा तरार है उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तानी जो मिलिट्रीज है वह एक दूसरे के इंस्टॉलेशंस पर जो है टारगेट कर रही है और मिसाइल्स का इस्तेमाल लगभग कम से कम 12 घंटों से लगातार जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो ये टेंशन जो है काफी इस वजह से अब बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों देशों में इतना तनाव बढ़ चुका था। तो आपको बताते चले कन्वर्सेशन के दौरान डार ने रूबियो से कहा है कि दोनों पार्टीज जो है
डार के साथ जब बात करते हुए रूबियो ने कहा कि अगर दोनों पार्टीज है उन दोनों को डीएस्केलेट करने का जो है कोई तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो ये करंट सिचुएशन है काफी हद तक खराब हो चुकी है और दोनों को रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत है ताकि वह दोनों जो है बात कर सके, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके, लेकिन जो है मिस कम्युनिकेशन ना हो और मिस कैलकुलेशन किसी बात का ना हो। तो यूएस की जो है निगरानी में ये पूरी मीटिंग हुई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों देशों को अब जो है डीएस्केलेट करने की जरूरत है, क्योंकि तनाव जो है काफी हद तक बढ़ चुका है और जो सिविल है इसकी वजह से काफी जो है इफेक्ट हो रहे हैं। तो रूबियो जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है असिस्टेंस देगा और जो बातें करने के लिए जो है उन्हें मौका भी देगा ताकि जो है आगे जो है बढ़ते टेंशन को लेकर कोई जो है कन्फ्लिक्ट ना हो। और आपको बता दें चलें कि चाइना ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान है इन दोनों को अभी शांत रहने की जरूरत है और फिर से पहले की तरह जो है ये दोनों अपने देशों के लिए काम करना शुरू करें और जो ये टेंशन है काफी हद तक बढ़ चुके हैं। इस तरह की जो खबरें हैं अब काफी सामने आई है, तो दोनों देशों को ये स्टेप लेने को अब काफी जरूरत थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से दोबारा से सीज फायर वायलेशन किया जाता है या दोनों तरफ से अब दोनों देशों के समर्थन की वजह से अब दोनों देशों की तरफ से शांति बढ़ती जाती है। तो आपको बता दें कि डार ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो उनका जैसे कि मिलिट्री लीडरशिप जो है उनके डिसीजन ये था कि जब उनका नूर खान एयरबेस जो है उसे अटैक में वो क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसके बाद ये जो है उन्हें कदम उठाना पड़ा और उनमें और कोई पेशेंस नहीं बची और उनका कहना है कि अब वे और पेशेंस नहीं रखना चाहते और उसका जवाब वे पूरी तरह देना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि अगर इंडिया अब दोबारा से कोई कदम नहीं उठाता है और दोबारा से कोई अटैक नहीं होते हैं तो पाकिस्तान भी अब रुक जाएगा और डीएस्केलेट करने को पाकिस्तान भी तैयार है। तो ये जो एक्शन है अब देखते हैं इसमें क्या जो है आगे सामने आता है। और बता दें डार और लॉ एंड जस्टिस जो है मिनिस्टर सेनेटर अजाम नजीर तरार जो है वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोट करते हुए लोकल मीडिया ने भी ये बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज जो है उन्हें समन किया गया था और जो ये ओवर रिस्पॉन्सिबल है कि जो नेशन की सिक्योरिटी है और कंट्रोल और ऑपरेशन डिसीजंस को लेकर उन्हें काफी जो है और भी सोचना चाहिए था। और इस मोमेंट पे जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, आसिफ की बात करते चले तो उनका कहना है कि जो इस मोमेंट पे न्यूक्लियर ऑप्शन जो है कार्ड्स पे नहीं है, यानी कि अभी न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इसे गिना ही नहीं जाना चाहिए। तो सिचुएशन जो है ऐसी अगर बनती है तो उनका वो देखा जाएगा कि क्या जो है अब आगे क्या इस पे डिसीजंस लिए जाने चाहिए और उसके हमें आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोच के चलना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक सॉल्यूशन नहीं है। हो सके तो इसे बातों के जरिए ही टाला जाए। तो आपको बता दें कि लगभग 4 बजे के पास जो है पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस्लामाबाद में कि नूर खान और मुरीद और रफीकुई जो जंग डिस्ट्रिक्ट में है एयरबेसिस जो है उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के, उसे टारगेट किया गया था। बट जो है सारे एसेट्स जो है एयरफोर्स के फिलहाल सेफ है। तो अब इंडिया ने एयर टू सरफेस जो मिसाइल्स है उनके जेट्स के जरिए जो है फायर की थी। अब आगे देखना होगा कि अब आगे क्या इसके अब जो आगे संकेत मिलते हैं, यानी कि अब इंडिया जो है अब वह रुकता है या जो ये पहलगाम में टेरर इंसिडेंट सामने आया था उसके बाद अब वह रुकता है, या अब पाकिस्तान दोबारा से ऐसी कोई कोशिश करता है जिसके बाद पाकिस्तान को लेके इंडिया का साफ तौर पर यह कहना रहा है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि की जाती है तो उसे वॉर का साइन माना जाएगा। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप भी कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, तो जरूर ये बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।